ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो उबज्झायाणम् इडमो लोये सब्बेसाभूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 परम पूजनीय श्री अभिनंदननाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है संयम की। जो संयम हमारे जीवन का उत्थान करता है। संयम के बिना जीवन शून्य है। संयम का मतलब है अपनी इंद्रियों पर लगाम लगाना। आपने तांगा को देखा होगा। तांगा चलाने वाला लगाम हाथ में तो रखता है मगर उसकी दोनों एक आँखों के पास 2 पट्टियां लगाता है। क्यों लगाता है? अगर वो पट्टी ना लगाए तो घोड़ा इतना उजड़ हो सकता है कि उसे कंट्रोल करने में उसकी लगाम कोई काम नहीं करेगी। इसलिए घोड़े के आगे आंखों की लगाम लगाना कि वो इधर उधर ज्यादा देख ना सके। उसी प्रकार जैनाचार्यों ने कहा, संत महंतों भगवंतों ने कहा कि अगर तुम अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाना चाहते हो और मोक्ष मार्ग में बढ़ाना नहीं भी चाहते और अपने जीवन में एक सज्जनता में जीवन जीना चाहते हो
एक श्रेष्ठ श्रावक बनकर के जीवन जीना चाहते हो, एक साधु पुरुष बनकर के अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो, तो हर क्रिया में संयम का पालन करो। अपने आप को अनुशासित बना करके रखो। तुम्हें देख कर के हर व्यक्ति प्रभावित हो जाए, तुम्हारी क्रिया से, चर्या से, बोलचाल से, तुम्हारे खाने से, पीने से, देखने से, उठने से, पहनने से, ओढ़ने से, सारी चीज़ों को देखकर वो लगे कि ये व्यक्ति भारतीय है और इस भारतीय जैसे हम भी अपना जीवन जिएंगे। बहुत सारे विदेशी हमारे भारत के लोगों की क्रियाओं को देख करके वो अपने जीवन को ढालने का प्रयास करते हैं। जब मैं सूरत में था 2004 में, जब हम सूरत चातुर्मास कर रहे थे, तो वहाँ आपकी साड़ियाँ बहुत बनती हैं। साड़ियों की नगरी ही मानी जाती है। जैसे फिरोजाबाद को सुहागन नगरी कहते हैं, क्योंकि वहाँ सुहागन के लिए चूड़ियाँ मिलती हैं। सुहागन की क्या पहचान है? केवल बिंदी लगाना। बिंदी लगाना अगर पहचान है तो महाराष्ट्र में कुंवारी कन्याएं भी बिंदियां लगाती हैं। सुहागन की पहचान है पैरों की बिछड़ी। सुहागन की पहचान है हाथ में कांच की चूड़ियां। सुहागन की पहचान है मांग भरना। वैष्णो दर्शन में चर्चा आती है कि जनक नंदिनी सीता मां मांग भर रही थी। उसी समय बालाजी पहुंच गए। बालाजी जानते हैं? हनुमान जी पहुंच गए। मारुति नंदन हनुमान जी। ये महिलाएं यहां बातें नहीं करें, ये पर्दे के पीछे जो बातें हो रही हैं, त्यागी बेटी भी हो तो वो भी हट जाए वहां से। तो जब जनक नंदिनी सीता मां मांग भर रही थी, उसी समय मारुति नंदन कहें, बजरंगबली कहें, हनुमान जी कहें, अनेक अनेक नामों से जाने जाते हैं। जैन दर्शन में श्री शैल के नाम से जाने जाते हैं। जैन दर्शन में उनका नाम है श्री शैल। क्यों? क्योंकि जब उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद उनके मामा विमान से उन्हें ले जा रहे थे, तो उस विमान में बहुत सारे झूमर आदि लगे थे। वह बालक उन झूमर को पकड़ने के लिए उछलता है और मां अंजना की गोद से नीचे गिर जाता है, जन्म का बालक, और एक बहुत बड़ी शिला के ऊपर गिरता है। वो शिला चूर चूर हो जाती है। ऐसे वज्र का धारण करने वाला वह बालक, उसका नाम रखा गया श्री शैल। और हनुरूह नाम के नगर में उनका पालन हुआ, इसलिए उनका नाम रखा गया हनुमान। अनुमान भी कहते हैं, कहीं हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। और अनेक अनेक नाम, महापुरुषों के नाम तो अनेक होते हैं। तो महाराज जी, हम लोग भी अपने अनेक नाम रख लेते, फिर आप मना क्यों करते हो? मैं समझ गया था कि प्रश्न तो उठेगा कहीं ना कहीं से, तो उसका उत्तर मैं पहले ही दे दूं, क्योंकि कई व्यक्तियों के दो दो चार चार नाम होते हैं। तो उन महापुरुषों का तो इतना पुण्य रहता है कि उन्हें नामों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर पंचम काल में जन्म लेने वाले जीवों का इतना पुण्य नहीं होता। उनके राशि के बिना अगर नाम हो जाएगा तो उनको परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। आधे अक्षर से नाम शुरू हो जाता है तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दो मिले अक्षर से प्रगति अगर नाम हो जाता है, प्रेक्षा नाम हो जाता है, क्षमा नाम हो जाता है, ज्ञानचंद नाम हो जाता है। तो ऐसे और भी मिले अक्षर होते हैं, आधे अक्षर होते हैं, स्वाति होता है, श्वेता होता है, श्रुति होता है। तो ये 70-80% लोग इसमें बीमार होते हैं। कोई मानसिक बीमार भी हो सकता है, क्योंकि हमारा इतना पुण्य नहीं है कि हम उस चीज को सहन कर सके। महापुरुषों के ढेरों नाम हो सकते हैं, राशि से हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि वो इतना पुण्य लेकर के आए हैं पूर्व जन्म में, बड़े पुण्यशाली हैं, पूर्व जन्म में तपस्याएं की हैं। उस पुण्य के प्रभाव से उनके ऊपर उस नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर आज प्रभाव बहुत पड़ता है, बहुत पड़ता है। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले तो कैसे भी कस्तूरी बाई, सौत रानी, जलेबी बाई, इमरती बाई, इलायची बाई, बादामी बाई, बादामी बाई, गरीब दास, पता नहीं क्या क्या नाम रखते थे। तो वो थोड़े थोड़े पुण्य थे उनके। मगर आज तो पुण्य हम कमाते कम है और खर्च ज्यादा करते हैं। पैसा की बात नहीं कर रहा हूं, पुण्य की। और पहले के लोग पुण्य ज्यादा करते थे और पुण्य का खर्च कम करते थे, बहुत संयमित जीवन जीते थे। तो मैं जनक नंदिनी सीता की बात कर रहा था। तो जब वो मांग भर रही थी तो हनुमान जी अब क्या करें, इतनी गलियां हैं ललितपुर में, किसी भी गली में घुस जाओ तो वो घूम घाम करके वहीं रास्ता आ जाता है। तो हम भी ऐसे गलियों में, बड़े मंदिर की, कहीं नए मंदिर की गली में, कहीं अटा मंदिर के वहाँ से, डोड़ा घाट के वहाँ से निकलू करके और मेन रोड घंटा घर के यहाँ आकर के और फिर अभिनंदनोदय में आ जाते हैं। ऐसे ही हम अपने प्रवचन में भी कई गलियों में चले जाते हैं, फिर वहाँ से बैक करके गाड़ी पुनः आ जाते हैं। मगर डर लगता है क्योंकि स्टीयरिंग में बेरिंग होता है, और बेरिंग जहाँ होता है तो थोड़ा सा अगर यूं कर दो तो फट से गाड़ी मुड़ जाती है। गाड़ी चलाना कोई मामूली बात नहीं है, बेरिंग संभालना, बेरिंग की गाड़ी संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर वह मैं आ गया, बहुत मुश्किल से कई बार गाड़ी को मोड़ना पड़ता है। कभी कभी तो विस्मरण हो जाता है कि मैं क्या कह रहा था, कहाँ से चला गया। फिर भी उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते वो सोचता रहता हूँ, फिर वहां पर आ जाता हूँ। तो हनुमान जी पहुंच गए और कहा कि माँ ये सिंदूर क्यों लगा रही हो। जनक नंदिनी सीता कहती है, इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। जब मैं मांग भर लेती हूं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो हनुमान जी कहते, अच्छा, तो सारा सिंदूर उठा करके उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर में लगा लिया कि अब श्री राम मुझसे सदा प्रसन्न रहेंगे। तुम भी समझो, तुम अगर मांग भरोगी तो तुम्हारे वो जो पप्पू के पापा है ना, वो भी प्रसन्न रहेंगे। तुम चूड़ियों से हाथ भरोगी तो वो प्रसन्न रहेंगे। तुम बिछड़ी और करधौनी पहनोगी। महाराज जी रूढ़ी बात तो कहाँ की बातें कर रहे हो, करधौनी क्या बातें करते हो आप। अरे बहन जी, आपके 14 श्रृंगार हैं। लो महाराज जी, तुम्हें जो ही नहीं मालूम, 16 है हमारे। कह दो कह दो, अभी पत्रिका रूपायन में भी आया होगा 16 श्रृंगार। कह दो तुम तो। मगर जो हम कहेंगे वो सत्य कहेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। 2 श्रृंगार तुम्हारे नहीं है, पुरुष के 16 श्रृंगार हैं। तुम तलवार रख सकती हो, तुम कटार रख सकती हो, तो ये 2 निषेध हैं तुम्हारे लिए। पुरुष तलवार और कटार रख सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2000 साल पहले हमारे त्रिलोक प्रणति ग्रंथराज के अंदर यति विश्व आचार्य महाराज ने यह घोषणा की कि स्त्रियों के 14 श्रृंगार होते हैं और पुरुषों के 16 श्रृंगार होते हैं। तो तुम्हारी छुरी और कटार तुम नहीं रख सकती, तो ये पुरुष रख सकता है। तुम्हें आज ही कहो पता चला। अब अभी हमें तुम्हें सोना बनाने की विधि भी बताना है, ध्यान रखना, माला माल करके जाऊंगा। तो मैं कह रहा था, तो वो संयमित जीवन हमारी माताएं जिया करती थी। वो करधौनी पहनती थी चांदी की। क्यों पहनती थी? और आज तक जिन महिलाओं ने करधौनी को नहीं उतारा उनको कभी कमर में दर्द नहीं हुआ। और जो नहीं पे घरे में रखी हो तो वह पहन रही हो अच्छी 2 इंच चौड़ी, और मैं घुंघरू सोई लगी रहती, छम 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 बजना चाहिए। ये घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंकती है
और पॉजिटिव को अंदर लाती हैं। बंधुओं, ये आज जो वास्तु तुम्हें बातें बता रहा है, चाइनीज जो तुम्हें बातें बता रहा है, हमारा जैन दर्शन, हमारी भारतीय संस्कृति अनादिकाल से बता रही है। जब से सूरज और चांद है, जब से पृथ्वी और आकाश है, जब से मंगल और अमंगल है, जब से सुख और दुख है, जब से हम और तुम हैं, जब से स्त्री और पुरुष हैं। मगर हम भारतीय संस्कृति को कुचलते जा रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, उसे हम अपना बनाना चाहते हैं। हमने वो बेल्डोब लगाना शुरू कर दिया। चाइनीज ने कहा बेल्डोब लगाओ, नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी। अब हमारी भारतीय संस्कृति में कहा सुहागवती नारी चूड़ियां पहने, उसके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी, अंदर आएगी। जब से मैंने ये बताना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने राजस्थान में कहा कि महाराज जी, हमारे श्रीमान 9-10 बजे के पहले कभी बिस्तर नहीं छोड़ते थे, और हमने जब से आपको आहार दिया और आपने चूड़ी पहनाई, हमने चूड़ी पहनी, उस दिन का दिन कि हमने आज तक नहीं उतारी। 15 दिन के अंदर हमारे श्रीमान जी एक दिन उठे। मैंने कहा अरे आज आप 8 बजे क्यों उठ गए? बोले आज मेरा मन हो रहा है कि जब से तू आहार दे के आई है तो पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा लगता है, अपने आप में कुछ गिलानी सी फील होती है कि मैं अभिषेक करने क्यों नहीं जाता। मेरी धर्मपत्नी इतनी धर्मात्मा है कि वो चौका नहीं लगा पाते तो दूसरे के चौके में काम करके आहार देती है, और मैं दुर्भागा सोता रहता हूँ। मुझे बड़ी गिल्टी फील हुई और मैं अभिषेक करने जाऊँगा। श्रीमती ने कहा अच्छा सच कह रहे हो? बोले हाँ। तो उसने कहा ठीक है जाओ। और बस उसने मेरे धुले कपड़े जो सोले के रखे थी, वो उसका मन था कि मैं कल इनको भी आहार के लिए ले जाऊंगी, तो उसने बना करके रखे थे वही कपड़े दिए। बोले लो इनको पहन करके तुम अभिषेक करो। ऐसे एक नहीं 50 लोगों ने मुझे आकर के रिप्लाई दिया। तो ये मांगलिकता हमारे जीवन में बहुत मांगलिक होती है। सुहागन मांगलिक होती है। हर अच्छे कार्य के लिए किसे बुलाया जाता है? चौक पूरने के लिए किसे बुलाया जाता है? मंगल कलश के लिए किसे बुलाया जाता है? सुहागन को। मगर सुहागन की पहचान कहाँ बच रही है आज? सुहागन भी एक कड़ा डाल लेती है। अब बताओ, विधवा भी वही डालती है और सुहागन भी वही डालती है। अब हम किसे कहें सुहागन? अगर 100 माताएं बहनें बैठी हैं और कोई व्यक्ति कहे 4 महिलाएं सुहागन आओ, अब कौन उठे? तुम अपने आप को लाख मानती रहो सुहागन, मगर वो बुलाने वाला कहता बैठ जाओ, तुम मत आओ, तुम्हारे तो कड़ गए, जब भाई तो कड़ा पहनी हो, कड़ गए तुम्हारे। अरे भैया हम सुहागन है। क्या पहचान है सुहागन की? क्या पहचान है? तनक दूर दूर बैठो, नकल न करो। उठो, तुम उठो, उठो, इधर आओ। इधर भी नकल, धर और आगे, और आगे, और आगे, इधर इधर इधर, और थोड़ा सा। हाँ बोलियो ना। बिल्कुल हमारा प्रवचन भी बिल्कुल बोर्ड का एग्जाम होता है, ध्यान रखना। परीक्षा तो देख ही ली तुमने कैसी होती है। तो ये हमारे जीवन में बड़े मांगलिक चीजें हैं, मगर हम सोच नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। हम भौतिकवाद में जा रहे हैं, हम पाश्चात्य संस्कृति में जीना चाहते हैं। वो तो असयमी जीवन जी रहे हैं। और हमारे भारत का व्यक्ति, भारत की नारी, भारत की बेटी, भारत की बहन, भारत की बहू भारतीय संस्कृति में जीकर के अपने जीवन को धन्य करती है। बड़ा उसे स्वाभिमान जागता है। तो मैं कह रहा था सूरत की बात, कि सूरत में जब गया तो मैंने वहां पूछा कि तुम्हारी ये साड़ियां भारत में ही बिकती होंगी? बोले महाराज जी भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट होती हैं साड़ियां। बहुत विदेशी महिलाएं साड़ियां पहनने का शौक उन्हें लगा है। आप देखें बड़ी बड़ी घरानों की महिलाएं विदेशों के अंदर साड़ियां पहनती हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाली बहू, बेटी, नारी, मां सूट पहन करके घूमना चाहती है। विचार करना, समझना, क्या मर्यादा, क्या गरिमा, कहां रही तुम्हारी सारी गरिमा, कहां रहा संयम?
पता ही नहीं लगता जब सूट पहन लेती हैं बिटिया, पता ही नहीं लगता कि ये सुहागन है या कुंवारी है। छोटी सी लगने लगती है वो सूट पहन करके, और साड़ी पहनती है तो बहुमान लगती है, बहू लगती है, और संयमित लगती है, व्यवस्थित लगती है। तो ये संस्कृति है हमारी भारत की, और इस संस्कृति को देश विदेश में बहुत श्रद्धा से लोग अपना रहे हैं, बहुत श्रद्धा से अपना रहे हैं। मगर भारतीय व्यक्ति पता नहीं अपनी संस्कृति को क्यों बुरा समझता है, क्यों उसे ये पसंद नहीं आती। क्या हमारी जूठन खाने की आदत हो गई है? जूठा खाना तो पाप है, नदी किनारे सांप है। जूठा खाना पाप है, साधु के हाथ का जूठा खाना भी पाप है। मगर हम संस्कृति को जूठा खा रहे हैं, हम विचारधाराओं को झूठा अपने जीवन में उतार रहे हैं, संयमित पना हम अपना नष्ट कर रहे हैं। नहीं बंधुओं, नहीं, ये संयम हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्य के बाद जब हम संयम धारण करेंगे, सत्य समझने के बाद जब हम संयम अपनी आत्मा में, अंतरंग में धारण करेंगे, तब हमारा जीवन धीरे धीरे मोक्ष मार्ग में बढ़ता चला जाएगा। और नहीं भी जाना तुम्हें मोक्ष मार्ग में, तो सदाचार जीवन जीना भी कोई बुरा नहीं है बंधुओं। कोई भी अच्छे काम करना बुरा नहीं, अच्छे काम करना ही सदाचार है, अच्छे काम करना ही संयम है। हम इंद्रिय संयम और प्राणी संयम की चर्चा कल कर रहे थे। तो ये इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से ही हमारा संयम फलीभूत होता है, परिपक्व होता है। हम खाने का संयम अपने जीवन में रखें। महाराज जी मुझे बहुत भूख लगती है, कोई बात नहीं, दिन में कितने बार खाना चाहते हो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार। एक सीमा बनाओ कि मैं 10 बार मुंह जूठा करूंगा, करो। महाराज जी सुबह से करूंगा, हाँ करो। सूर्योदय के 48 मिनट के बाद तुम खाना शुरू कर दो, चलो। हम साधुओं को कहा कि सूर्योदय के 72 मिनट के बाद तुम आहारचर्या को उठ सकते हो। आज 7 बजे सूर्योदय होता है, तो हम 8:12 पर आहारचर्या के लिए उठ सकते हैं। हमारे मुनिवर उठ सकते हैं, और सूर्यास्त के 72 मिनट पहले आहारचर्या बंद कर देंगे। अगर सुबह नहीं उठे हैं तो शाम को भी उठ सकते हैं, सामायिक के बाद उठ सकते हैं। मगर कब तक उठ सकते हैं? मान लो सूर्य 5:30 बजे अस्त होता है लगभग, एकदम अभी स्पष्ट नहीं ध्यान में आ रहा, तो उसमें 1.25 घंटा 72 मिनट कम कर दीजिए, तो 4:15 बजे तक, 4:20 तक आहार के लिए उठ सकते हैं, और लौट के आ जाएंगे 4:20 पर आहार करके। तो ये सारा एक संयमित जीवन जीने की कला है। और आपका मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि सोने के 3-4 घंटे पहले भोजन कर लें। आपके बड़े बड़े फिल्मी कलाकार, अक्षय कुमार जैसे बहुत सारे सरदार लोग, बड़े बड़े लोग अपनी क्लिपिंग चला रहे हैं और कह रहे हैं कि रात्रि में भोजन करना हमारे लिए बहुत, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और है, हर दर्शनकार ने रात्रि भोजन का निषेध किया है। जितने भी प्रायः भारतीय दर्शन हैं, सभी ने निषेध किया, सभी ने। तो हम अपनी संस्कृति को जी करके अपने जीवन को संयमित बनाएं, अनुशासित बनाएं, और अपने जीवन को हम इतना पवित्र महान बना लें कि इस जन्म में ना सही पर भव में हम मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। मगर हम कुछ करना चाहें तब ना, कुछ बनना चाहें तब ना, घर में रह करके भी आप संयमी रह सकते हैं। घर में रह करके भी आप प्राणी संयम और इंद्रिय संयम का पालन कर सकते हैं। अपनी क्रियाओं को कितना हम संकुचित कर सकते हैं, यानी अनावश्यक चीजों को कितना हम कम कर सकते हैं।
सब चीजों में ले लें, खाने से लेकर के पहनने तक, ओढ़ने तक, बोलने तक। बोलना भी असंयम है। जब देखो जब बड़बड़ा रहे हैं, जब देखो जब बोल रहे हैं, ना दिन देख रहे, ना रात देख रहे, ना दोपहर देख रहे, ना सुबह देख रहे, जब देखो जब। बोलने की सीमा रखो, इतने बजे तक हम बोलेंगे। मोबाइल चलाने की सीमा रखो, उस पर संयम रखो। मोबाइल कब तक चलाएंगे? बहुत सारे सज्जन पुरुष हमने देखा, वो कहते हैं महाराज जी 9 बजे के बाद हम मोबाइल को दूर रख देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। और बड़े बड़े व्यापारी बोले कितना भी व्यापारी आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, हम मोबाइल नहीं उठाएंगे, क्योंकि दिन भर उसी में लगे रहेंगे। त्याग कर देते हैं हम रात्रि में 9 बजे के बाद मोबाइल, और सुबह में भगवान का अभिषेक करने के बाद हम मोबाइल उठाते हैं। और हम तो साथ में रख के सोते हैं। रात को बाज बड़े टिलिंग, हेलो, अरे कहाँ हो? और घर पे आ गया। और यार हम तो वो होटल में इंतजार कर रहे थे। अरे 11 बज गए यार अभी। अरे आजा यार, सभी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। अरे यार चलो आता हूं। अब हम बिस्तर में से निकल कर के 11 बजे सूट मूट पहन के कार उठा करके रेस्टोरेंट में चले गए। गजब हो गया, घर से उठ के चले गए। असंयमी कहीं के, सदाचार से रहित जीवन वाले व्यक्ति हो गए। ठीक है, कह देते भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं घर में आ गया। और अगर हमारा नियम होता, हम संयमित होते, अनुशासित होते, तो हम स्पष्ट मना कर देते, आई एम सॉरी प्लीज मैं नहीं आ सकूंगा। ये तो 4 दोस्तों को हम मना नहीं कर सके। शायद मैंने एक बार बताया था, पहले की घटना है, याद आ गई, बता दूं। एक दोस्त ने मुझे कार्ड दिया, काट नहीं दिया, कार्ड दिया, नहीं तो तुमको एक दोस्त ने काट दिया। कार्ड दिया, कार्ड, कार्ड जानते ना। तो उसमें कार्यक्रम था 7 बजे से 10 बजे तक का। मैंने उसे पढ़ा, मैंने कहा सॉरी यार मैं नहीं आ पाऊंगा। बोले क्यों? मैंने तो 7 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम है। और 5000 कार्ड बांटे थे उसने, क्योंकि एक बिस्कुट का बहुत बड़ा व्यापारी था, हमारा क्लास फेलो था, बंबई रहता था, दुकान बिजनेस उसका यहाँ भी था और वहाँ भी था। मतलब ललितपुर में नहीं था, पुल जरूर लगा था उसमें, पुल लगा था मगर ललितपुर नहीं था। तो वो बोले कि फिर हमने कहा कोई बात नहीं मैं नहीं आऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा। थोड़ा सा उदास तो हुआ, मगर मैं अपने संयम और अनुशासन पर दृढ़ रहा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा यार मैं तो नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता हूं। कुछ नहीं। 3 दिन बाद फिर वो कार्ड लेकर के आया। तो मैंने कहा तुम कार्ड तो दे गए थे। बोले मेरे बाप कार्ड को देख। थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मेरे बाप कार्ड को देख। तो मैंने देखा 3 से 7 कार्यक्रम था। समझना, तुम अपने 4 दोस्तों को कंट्रोल नहीं कर पाए और मैंने 5000 लोगों को कंट्रोल कर लिया दीक्षा के पहले। विचार करना, एक अपने आप में जब संयमित व्यक्ति जीवन जीता है, अपने आप में जब संतुलन बना करके जीवन जीता है, अनुशासित होकर के जीवन जब जीता है, तो उसे दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। फिर भी मैंने उसे टच किया, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। अब वो एकदम भनभनाने लगा। मैंने कहा गुस्सा मत हो, क्यों नहीं आऊंगा सुन पहले। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ बियर भी चलेगी। माई डियर, कब तक पियोगे बियर? तो बोले यार ये तो चलेगी। तो मैंने यार मैं कैसे आऊंगा, तुम सोचो। मैं जैन हूं, जैन। बोले यार प्लीज तुम्हारी बिल्कुल सेपरेट व्यवस्था करेंगे।
बिल्कुल व्यवस्थित। और हम उस एरिया में जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आ जाओगे बियर के स्थान पर। न मेरे मम्मी पापा जाएंगे, ना मैं जाऊंगा, ना मेरी वाइफ जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, सोचता हूं। बोले सोचना नहीं, तुम्हें आना है। ठीक है। मैं 3:30 गया। बहुत बड़ा पंडाल लगा था, यहां से मानो कि कीर्ति स्तंभ से भी आगे वो अपना जो वो है ना डोम, उधर का पूरा। तो उसने एक 10 बाई 10 का एक अलग से टेंट और टेबल कुर्सी लगाई और वो वहां चल रहा था। मुझे लेने आया। उसने जैसे ही बोतल रखी तो सच कह रहा हूं मुझे कपकपी छूट गई। मैंने कहा क्या पता, जैसे आजकल कितने दंदफंद होते हैं शादी विवाहों में कि वो कोल्ड ड्रिंक्स में लोग बियर मिला देते हैं, 3X मिला देते हैं, जिन मिला देते हैं, रम मिला देते हैं और भोली भाली बालिकाओं को पिला देती हैं उनकी ही सहेलियां। ऐसे कम से कम 10-15 केस मेरे पास आ गए और उन बच्चों ने प्रायश्चित लिया। बोले महाराज जी, हमारी बुआ की लड़की ने हमें ऐसा कर दिया। और मैंने जब एक घूंट पी तो मुझे लगा कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स कई बार पी, मगर ये कैसी कोल्ड ड्रिंक्स है। मैंने नहीं पी। उससे कहा क्या मिला इसमें? अरे बोले पागल है, कहाँ बैकवर्ड जीवन जी रही है, पी ले। तो बोले मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फेंक दी उसको कचरे में, वो बोतल को डस्टबिन में फेंक दी। तो ये पाप आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अपनी बेटियों को संभालो, अपनी बहुओं को संभालो और ऐसे लोगों से बचाओ। आज शादी विवाह में ये जम के चल रहा है। जो बदमाश लड़कियां हैं, बदमाश स्त्रियां हैं, वो खुद पीती हैं और ऐसे अपने परिचित लोगों को पिलाती हैं, विश्वासघात करती हैं और फिर उनके साथ दुराचार करवाने की पूरी ताकत लगाती हैं। असही में जीवन उनका विनाश करती हैं। सही में जीवन विनाश करके वो असीमित महिलाएं, असमित बहुएं और असीमित बेटियां, छोरियां, ये स्वयं बदनाम है और दूसरों को भी फंसाने का प्रयास करती हैं। आज बहुत जमाना बिगड़ता जा रहा है बंधुओं, बहुत विकृत हो रहा है। इसलिए अपनी बेटियों को अपने साथ ले जाओ, अपने साथ रखो, अपनी बहुओं को साथ रखो। तुम तो बहुओं को छोड़ देती हो फ्री। शादी विवाह में बहुएं कितनी फ्री हो जाती हैं, छोरियां कितनी, छोरियां समझते हो ना, बेटियां, छोरियां, लड़कियां, कन्याएं, छात्राएं और क्या कहें। तो ये सारी कितनी फ्री होती हैं शादी विवाह में। इनके ग्रुप चलते हैं, ग्रुप। और उसी ग्रुप में कोई एक बदमाश लड़की होती है जो किसी लड़कों से गलत संबंध रखती है। वो लड़कियां इनको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचती हैं। तो उनमें मिला करके गोल्ड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक में बियर मिला देंगी, 3 जिन मिला देंगी, क्या क्या दारू मिला करके और उन बच्चों को पिला देती है। और फिर मस्तियां करते करते उनके साथ असंयम भी हो जाता है, पाप भी हो जाता है। रात्रि में कौन देख रहा है, कौन कहां चला गया। वो 1-2 तो बदमाश है, वो 4 को और ले गई, क्योंकि वो तो पिटी हुई है, तू भी पिट। तू अब मेरी बदनामी नहीं करेगी क्योंकि तू भी जाल में फंस गई है। आज ये खूब धड़ाके के हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, जम के हो रहा है, जैन समाज में हो रहा है। संभालो बंधुओं, बहुत जरूरी है आज ये संभालना। ये असंयम इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है समाज के अंदर और हमें पता ही नहीं चल रहा, हम समझ ही नहीं रहे इन सब चीजों को, क्योंकि हमारे पास धन वैभव इतना बढ़ गया है और हम अपने आप के स्टैंडर्ड के नाम पर हम ये सब कर्म करते चले जा रहे। आज जैन की भीलवाड़ा के अंदर जैनी के यहां पर बियर बार लगा उसकी बेटी की शादी में। समझ में हो बियर बार क्या होता है? सारे प्रकार की दारू की बोतलें उधर रखी गई, पूरा एक टेंट लगा करके पूरा कैंपस जैसे ही बनाया गया। जब महाराज श्री को पता, हम लोग वहां थे, 1-2 साल पुरानी बात हो गई थी जब हमने चतुर्मास किया,
या फिर उसके बाद अभी हम गए थे पंचकल्याण आदि में, तब ये पता चला तो महाराज ने कहा ओहो, हम लोग ने बताया कि महाराज जी उस परिवार में ऐसा ऐसा, और महाराज जी वहीं चले गए आहार करने के लिए। देखना सुधारने का तरीका, देखना महाराज का। बैठ गए अंजलि लेकर के और फिर इशारा किया, तो वो भी पीते थे, तो बोले महाराज जी नहीं पिएंगे। महाराज ने कहा इशारा तो जो साथ में, उनने कहा कि महाराज पूछ रहे हैं कि आपने शादी ब्याह में कुछ, सबने त्याग किया। फिर महाराज ने कहा कि मैं प्रवचन में, इशारे से प्रवचन में बोलूंगा मैं, और प्रायश्चित लेना पड़ेगा। स्वीकार किया, सब त्याग किया। वो प्रायश्चित कितना जबरदस्त खुले मंच पे लाइव पे दिया, पूरी समाज के बीच में 2000-3000 की पब्लिक जिज्ञासा में बैठी थी। उस समय उन्होंने उन्हें प्रायश्चित दिया कि तुमने अपनी बेटी की शादी में बियर बार लगाया, शराब का स्टॉल लगाया, तुम्हें जैन कहलाने का अधिकार नहीं है। अब उन्हें प्रायश्चित दिया, खुले मंच पे प्रायश्चित दिया पूरे परिवार को। लोग चौंक गए कि महाराज ऐसा भी कर सकते हैं। संयमित बनाने के लिए बंधु और साधु को थोड़ा सा नीचे भी उतरना पड़ता है। किस लिए नीचे उतरना पड़ता है? क्योंकि तुम असंयम की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहे हो, तुम अनुशासनहीनता इतनी कर रहे हो, तो साधु को जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य भी साधु को करना पड़ता है। क्योंकि आज पैसा का युग, ये अर्थ युग चल रहा है। परमार्थ युग तो कोई सोच भी नहीं चलता, केवल अर्थ युग की ओर दौड़ रहा है आदमी, और इससे दिन प्रतिदिन असंयमित होता चला जा रहा है। एक अभी कुछ सालों से एक नया नशा चला, हुक्का, क्या बोलते हैं, फ्लेवर वाला हुक्का, जो पहले सिंधी पंजाबी पिया करते थे पंजाब में, गुड़ 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 करते थे, बड़े बड़े हुक्के होते थे। आज इनकी होटलों में हुक्के मिल रहे हैं, हुक्का बार चल रहा है। इसी ललितपुर में होंगे हुक्का बार। शादी ब्याहों में तो चल ही रहा है, जैनियों की शादियों में भी चल रहा है, और यहां पर भी चल रहा। अभी खुले होंगे 100-100, 200-200 रुपए घंटे हुक्का बार में। क्या कहूं उनको, लड़की कहूं, लड़का कहूं, बेटा कहूं, बेटी कहूं, क्या कहूं? मैं तो लड़का और लड़की कहूंगा। जो हुक्का बार में जा रहे हैं वो लड़का और लड़की हैं, वो बेटा और बेटी हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। और ऐसे पाप कर रहे हैं वहां पर। अभी मैं यहां से गया डोड़ा घाट के लिए गया, तो एक टपरा सा बना, उसमें एक बोर्ड लगा है, बेवफा ऐसा कुछ, प्रेम से जोड़ी सहित आओ तो 20 रुपए में चाय, और धोखा खा करके आओ तो 10 रुपए में चाय। बेवफा ऐसा कुछ लिखा है। यहां से जाते हैं ऐसे, तो प्रेम की जोड़ी लेकर के आओ तो 20 रुपए में चाय, और अगर धोखा खा के आओ तो 10 रुपए में चाय। अब वहां कितने बदमाश लोग जाते होंगे इससे सिद्ध है। उनके तो धंधे हैं, उन्हें क्या लेना देना, तुम मरो 3 बार मरो ना, उनके बाप क्या जा रहा है। मगर तुम अपनी बेटियों पर विचार करो, तुम्हारी बेटी कहां जा रही है, तुम्हारा बेटा कहां जा रहा है। आज तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा बेटा कहां है और बेटी कहां है। वो तो कोचिंग गई है महाराज जी, बेटा भी कोचिंग गया है, बेटी भी कोचिंग गई है। बुलौआ में गई है बेटी हमारी, और पता चला कि वो तो इंडिया कैफे में बैठी है, रेस्टोरेंट में हुक्का पी करके आई है। वो कहाँ गई थी? अरे मम्मी तुम्हें मालूम नहीं, उनके यहाँ भजन गा रही थी, तुम तो गई नहीं थी मम्मी। हमारी वो फ्रेंड का घर था ना, तो उनके यहाँ हम भजन में गए थे, हम तो बुलौआ में गए थे। और पता नहीं उसने 1-1.5 घंटे में कितना असंयम अपने जीवन में फैला दिया, क्या कर दिया और क्या हो रहा है बंधुओं। ये सारी गलतियां बच्चों की सेकंड हैंड है,
मगर फर्स्ट गलती उनके माता पिता की है, उनके दादा दादी की है, उनके बड़े लोगों की है, उनके सज्जन लोगों की है कि उन्हें होश ही नहीं कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। बस उन्हें पापा, हाँ बेटा 500 लो। वो कई माता पिता तो इतने इतने संपन्न अपने आप को मानने लगे हैं कि एक एटीएम ही अपने बच्चे को दे दिया है, क्योंकि वो भोपाल में पढ़ता है, क्योंकि वो इंदौर में पढ़ता है, क्योंकि वो दिल्ली में पढ़ता है, क्योंकि वो कोटा में पढ़ता है, क्योंकि वो और कहाँ पढ़ा दूँ, बम्बई में पढ़ता है। तो महाराज जी आप बार बार पैसे भेजते तो एटीएम दे दिया, बस कह दिया, लिमिट बना दी उसकी कि इतना ही खर्च करना बेटा। वो कई ने तो कोई लिमिट ही नहीं बनाई। मगर तुमने कभी पूछा कि बेटे तुमने सब कुछ जब हम यहाँ से भेजते हैं कि तुमने 10,000 रुपये कैसे महीने में खर्च कर दिए, किस में कर दिए तुमने? पूछा ही नहीं हमने। तो कितना असंयम किया है उस बच्चे ने, उस बालिका ने, तुम्हें पता है? किस लिए उसने पैसे फूके हैं, कहां फूके हैं पैसे? तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास पैसा है तो यदवा तदवा कार्य बच्चे करते चले जाए। अबे तेली के तेल होता है तो पहाड़ में जाकर के नहीं छुपड़ता वो। तुमने तो यही सोच लिया कि मेरे पास पैसा है, महाराज जी बच्चों को ऐश करने दो, मैं गरीबी में मैंने अपना जीवन यापन किया है तो मैं अपने बच्चों को दुखी देखना नहीं चाहता, हमारे बच्चे किसी से हीन भावना नहीं हो जाए उनके अंदर, इसलिए हमने फ्री छोड़ा है। फ्री छोड़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी फ्री हूँ, मेरे महाराज ने मुझे भी फ्री छोड़ा, मेरे आचार्य श्री ने भी मुझे छोड़ा है। तो क्या मैं यदवा तदवा करूं, मैं उल्टे सीधे काम करूं? फिर भी तो छोड़ दिया। नहीं, पैसा अगर बढ़ गया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम बेटे को सिर पे चढ़ा लें। ऐसे बेटे सिर के ऊपर लेटरिंग करेंगे, ध्यान रखना, साफ करते करते मर जाओगे, बालों में फंस जाएगी। क्या करोगे जब पूरा शरीर लेटरिन से लिप्त हो जाएगा तुम्हारे बेटियों के द्वारा, तुम्हारे लड़के और लड़कियों के द्वारा? तुम दिखाने लायक नहीं आओगे। लोग ये जा रहा, इसकी बेटी ने मुंह काला किया, इसके लड़के ने ये किया, उस समय तुम क्या जी पाओगे? इतनी छूट देना भी ठीक नहीं है बंधुओं। सही में जीवन केवल साधु नहीं जीता, श्रावक और श्राविकाएं भी जीती हैं, बेटा और बेटी भी जीते हैं, बहू और बहू के श्रीमान भी जीते हैं। जैन समाज तो एक संयमित समाज मानी जाती है, एक अनुशासित समाज मानी जाती है। पुलिस वाले भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब बड़े बड़े जलसे हम लोगों के निकलते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, हमारी कोई आवश्यकता नहीं होती, हमें अन्य जलसों में तो बहुत मेहनत पड़ती है मगर जैन समाज के जलसों में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये पुलिस वाले कहते हैं। तो क्या हम उनकी बात को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? समझने का प्रयास करना, जानने का प्रयास करना। हम आज 70% माता पिता दादा दादी अपने बेटे को बिगाड़ने में उनका पूरा हाथ है, पूरा हाथ है। क्योंकि वो जो मांग रहे हैं वो पिता ने मना कर दिया तो दादा दादी ने उसे दिलवा दिया। क्यों बुला रही हो? अब ये वो चॉकलेट तो दिला दो ना, क्या है बच्चे ही तो हैं। लो बेटे इधर आओ, ये लो, और 20 लेंगे हम। हाँ 20 लो, जाओ बेटा जाओ। बुलाया मत करो बच्चे को। अब ये दादा डोकरा ये बिगाड़ेगा उस पोते को, क्योंकि वो कहता है कि महाराज जी हमने बहुत गरीबी देखी है, हमने बासी रोटी चाय के साथ खाई है महाराज जी, हम जानते हैं। तो हम अपने बेटों को, अपने नातियों, क्या बोलते पोते, हम अपने पोते नातियों को हम दुखी नहीं देख सकते, उनकी तो खूब खुशी से रखेंगे उनको। दादाजी, दादाजी, ओ दादा, दादा गुंडा को कहते हैं।
बंबई में दादा गुंडे को कहते हैं। तो वो गुंडा बना रहे हो तुम, दुराचारी बना रहे हो तुम, बिस्नी बना रहे हो तुम, असैमी बना रहे हो तुम, अनुशासनहीन युक्त बना रहे हो तुम। क्या बना रहे हो उसे? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है इसलिए। पैसा है, बुरा नहीं है पैसा। पैसा अच्छे कार्यों में खर्च कराओ ना, उसे कौन मना कर रहा है? कौन मना करता है? केवल पाप की क्रियाएं करना ही हमारा स्टैंडर्ड माना जाता है। होटलों में जाकर के खाना ही हमारा स्टैंडर्ड है। होटलों बाहर की पानी की बोतल पीना ही हमारा स्टैंडर्ड माना जाता है। बिस्लरी बोतल पीना ही अगर हमारा स्टैंडर्ड है, तो ये सारे बड़े बड़े स्टैंडर्ड में जीवन जीने वाले साधु संतों के पास नाक रगड़ने क्यों आते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जिनेंद्र भगवान के चरणों में क्यों आते हैं? साधु संतों के चरणों में क्यों आते हैं? अगर वो स्टैंडर्ड का अपने आप को मानते हैं, बताओ कौन किसके सामने झुकता है? जो स्टैंडर्ड जिसका बड़ा होगा या जिसका छोटा होगा? बताओ, छोटा बड़े के सामने झुकेगा कि बड़ा छोटे के सामने झुकेगा? बताओ क्या विचार है तुम्हारे? मैं आता हूं, अभी मैं आऊं नीचे, मैं आऊं? क्यों? स्टैंडर्ड तुम्हारा है, तुम तो पैसे वाले लोग हो। तुम्हारे बेटे तो 5 स्टार होटल में जाकर के चाय पी रहे हैं। विचार करना बंधुओं, समझने का प्रयास करना। असंयम जीवन कितना विनाशक है और अनुशासित रहकर के जीवन जीना कितना विकास करने वाला है, कितना इज्जत और सम्मान दिलाने वाला है, बहुमान दिलाने वाला है। आज हम पतित होते चले जा रहे हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है बंधु। ये 70-80% ये कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर के पिलाई जा रही है, और तुम भी कई बार हो सकता पी करके आ गए हो, तुम्हें पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, पी आए गए तुम। और जब अभी पी ली, चलो अब किसी को नहीं कहेंगे, पी के आ गए तुम। बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें भी लोग हों जिन्होंने पी ली हो, पता ही नहीं चला तुम्हें। उसने तो थोड़ी एक ढक्कन ही तो मिलाई थी और बर्फ डाल दिया था, इतना ठंडा कर दिया था कि तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम शराब पी करके आ गए। तुमने अपने जीवन में कभी माता पिता के जीवन की में रहना, उनके सानिध्य में रहकर तुमने कभी कुछ गलत नहीं किया था, और तुम पति के साथ गई, जो तुम्हारा जीवन साथी था, उसने तुम्हें भ्रष्ट कर दिया, उसने तुम्हें शराब पिला दी, और तुम इतने मोह में उलझ गए कि तुमने उसके कहने पर पी ली। अबे ये तो जौ का पानी है, ये तो बियर है, गोल्डन ईगल है, ये तो गोल्डन ईगल है, ये तो ठंडी होती है। तुम पी गए असंख्यात जीवों का कलेवर, असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो रहे हैं और मर रहे हैं और उत्पन्न हो रहे हैं, तुम वो पी गए। महाराज जी, अब उनके कहने पे पीना पड़ी। इतनी गुलाम हो गए तुमने अपना चरित्र पतित कर दिया, अपनी सदाचार को मिटा दिया, अपनी सज्जनता को मिटा दिया, अपने कुल पर तुमने कालिक पोत दी। अरे हमारी भारतीय नारियां तो वो हैं कि मर सकती हैं मगर अपने चरित्र को, अपने सदाचार को कभी मिटा नहीं सकती। लक्ष्मीबाई स्वयं मर गई, मरने गई, शहीद हो गई। किस लिए मरी, किस लिए शहीद हुई? अपने संयम को बचाने के लिए।
क्योंकि सामने वाला दुश्मन का जो राजा था वो उसके सील के ऊपर आक्रमण करता, चरित्र के ऊपर आक्रमण करता, उसे असंयमित बना देता। तो उसने कहा कि ऐसे पापियों के सामने, ऐसे पापियों के सामने अपने चरित्र को बेचना से अच्छा है कि शहीद हो जाना और स्वयं अपने बेटे को कटार मार करके स्वयं कटार भौंक ली। अपने संयम को बचाने के लिए, अपने चरित्र को बचाने के लिए दुर्गावती ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, और भी इतिहास साक्षी हैं बंधु, एक नहीं अनेकों इतिहास साक्षी। हमारे जैन दर्शन में तो ढेरों कहानियां पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं सतियों की कहानियां, कि अपने संयम को बचाने के लिए वो मरने से नहीं डरी, मरने से नहीं डरी, कूद गई वो आग में। हमारी जनक नन्ही सीता ने चैलेंज कर दिया कि मैंने अपने जीवन में कोई असंयम का पालन नहीं किया, हे अग्नि, अगर मैंने अपने मन वचन काय से भी असंयम धारण किया हो तो हे अग्नि तू मुझे जला करके भस्म कर देना। 150 हाथ लंबा और 300 हाथ गहरा, यानी 150 हाथ का चौकोन और 300 हाथ का गहरा गड्ढा खोदा गया था, यानी 450 फुट गहरा और 225 फुट चौड़ा। इतने बड़े गड्ढे में आग जलाई गई और लपटें जिसकी आकाश को छू रही थी, और उसके एक मचान के ऊपर जनक नंदी सीता बैठी हुई हैं, और उस कुंड में उन्हें कूदना है। किसकी रक्षा के लिए? किसकी रक्षा के लिए? संयम की रक्षा के लिए, अपने सदाचार की पहचान बताने के लिए, अपने जीवन को पवित्र जीवन जिया है जो उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। और लोग हजारों क्या लाखों की जनता खड़ी है, बहुत दूर खड़ी है, उसकी लपटें लोगों को आंच लग रही है, और सीता मचान के ऊपर खड़ी होकर के प्रार्थना करती है, हे त्रिलोकीनाथ, ये नहीं कह रही कि तुम मुझे बचा लेना, ये नहीं कह रही है, कह रही है त्रिलोकीनाथ, मैं रावण के यहाँ अशोक वाटिका में रही हूँ, अगर मैंने स्वप्न में भी मन वचन काय से कभी मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अलावा किसी पुरुष को याद किया हो तो हे अग्नि तू मुझे भस्म कर देना, और अगर मैंने याद ना किया हो तो फिर तू जान, तेरा काम जाने, मैं कूदती हूं। और उस धधकती हुई आग में जनक नन्ही सीता जैसे ही कूदती हैं, वो सारा का सारा अग्नि कुंड जल में परिवर्तित हो जाता है, और कमल के फूल के ऊपर बैठकर जनक नन्ही सीता तैरती हुई आ जाती हैं। ये संयम, संयम से जिसकी रिश्तेदारी असंयम से क्यों बात करेगा, और फूलों से जिसकी साझेदारी वो कांटों से क्यों बात करेगा। विचार करें बंधु, संयम को समझें, अनुशासन को समझें, सदाचार को समझें। आज हम सदाचार से भी पतित होते चले जा रहे हैं, सदाचार की नीतियों को हम कुंठितता कुचलते जा रहे हैं और कुंठित बनाते जा रहे हैं अपने जीवन को। आज सिगरेट स्मोकिंग है, स्मोकिंग कहते हैं। आज कितनी लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी सिगरेट पी रही हैं। इसी ललितपुर में मैं 50 की तादाद में बता दूं तुम्हारे कुलों की, तुम्हारे परिवारों की लड़कियों को, बोलो तो फोटोएं मंगवा लूं मैं, और यहाँ दिखा सकता हूं मैं उनकी फोटोएं। सिगरेट पीते हुए क्या छल्ले उड़ाती हैं सिगरेट के धुएं के। उनकी स्टाइल तो देखो पकड़ने की, ऐसे छल्ले उड़ाती हैं, छल्ले। महाराज आपने भी पी है? हट,
कभी जिंदगी में भी, तो तुम्हें बता रहा हूं, कभी जिंदगी में भी ऐसे नहीं लगाई। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहा हूं कि 20-20 सिगरेट के पैकेट सुबह से लेकर शाम तक में खत्म कर देते थे। हम नहीं, बिस्टल, बिल्स, कैंची, कैप्टन, चार मीनार, पनामा, गोल्ड फ्लैग, और बताऊं। तो ये सब आज हमारी बेटियां खूब जम के कर रही हैं। सोचें जरा, अम्मा अभी तुम्हें नहीं मिलेंगी वो, अम्मा ढूंढने चली वो। अरे अम्मा बैठो, कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर की बात और। अच्छा सहेली दिख गई हुई है, हाँ ये इनको तो स्टूल ही सहेली है। कोई बात, मगर मेरा कहना मानो, अगर नीचे बैठोगी तो ये घुटने के दर्द सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। 50 लोगों के ठीक हो गए, माताओं मान लो। ये कितनी आज्ञाकारी है अम्मा, जय हो जय हो, भगवान करे तुम भी माता पिता बनना। तो ये संयमित जीवन बहुत आवश्यक है। मेरी प्यारी माताओं, बेटियों को संभालो, बेटियों को इतना फ्री मत छोड़ो, इतना फ्री मत छोड़ो कि वो सिगरेट पीने लगे। तुम्हारी बेटियां कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर के पीने लगे और कहें कि हम तो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। और आज ये खूब जम के हो रहा है, खूब जम के हो रहा है। महाराज जी तुम्हें बताता कौन है, तुम तो पहले हमें ये बताओ। इतनी बातें तो हमें भी नहीं मालूम, और तुम ये तो कमरा में घुसे हुए तो तुम्हें कैसे मालूम, जा बताओ। मन में प्रश्न तो उठता है। अरे दादा कोई बताता नहीं, मेरी एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमती है। मैं किसी से कुछ नहीं पूछता। कोई माई का लाल कहे कि गंभीर सागर ने किसी से किसी के बारे में कुछ पूछा है तो कोई खुला मंच पे आकर के कहे कि हाँ मुझसे पूछा है। खुली चुनौती है मेरी, जहां वहां मैंने चातुर्मास की हो कि वहां के लोग कहें कि मैंने कुछ पूछा। क्योंकि मेरा सिद्धांत है, सच कहना, खुश रहना, न राहु का लेना और न केतु का देना। खुला बोलता हूं और प्रामाणिक बोलता हूं, सच बोलता हूं, जो सच है वो मैं बोलता हूं। इसलिए संयमित जीवन, इतने तो 10 लाक्षण पर्व में भी ऐसे प्रवचन नहीं भाई। तो ये बात देखो क्या होता है, माँ जब बच्चों को दूध बांटती है ना, तो मलाई को पहले ऐसे करती है और फिर गिलास में दूध देती है, ऐसे ऐसी मलाई करके, ऐसे फिर ऐसे मलाई। चुपचाप पी मम्मी, चुप, फिर बोला पी चुपचाप। और फिर जो बड़े लोग होते हैं घर के, फिर उनको एक उंगली से यूं करती, सारी किनारे की मलाई इकट्ठी करती है और नीचे जो बूरा डाला वो यूं घुमाती है, यूं घुमा करके फिर बड़े लोगों को दूध देती है। आखिरी में तो ये वो लोग, क्रीम है ये क्रीम, तुम क्रीम के लिए मैं भी वो मलाई और मीठा मिला हुआ दूध पिला रहा हूं कि तुम पौष्टिकता का अनुभव करो और अपने जीवन को संयम से ओत-प्रोत रखो। उनको तो दे दी मैंने छाछ, पहले के लोगों को छाछ पिला दी, अब तो मैं दूध पिला रहा हूं ओरिजिनल। नीचे का मलाई का थक्का, उसमें मीठा डालकर के पिला रहा हूं, खिला रहा हूं, जिसमें तुम इतने हष्ट-पुष्ट हो जाओ कि कोई असंयमी व्यक्ति तुम्हारी बेटी का संयम और सील बिगाड़ने के लिए आ जाए तो तुम लेकर के खड़े हो जा, आजा बेटा, आजा बेटा। रक्षा, सुरक्षा, संयम की सुरक्षा, सील की रक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ। समझो
ना जाने किसके पुण्य से प्रवचन निकलता है बंधुओं। मैं जब यहां आता हूं मैं ये सोचता हूं मैं क्या बोलूंगा, मगर जैसे ही बैठ करके मंगलाचरण करने के बाद जो निकलता है वो सब तुम्हारे पुण्य से निकलता है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, कौन होता हूं मैं बोलने वाला? सब तुम्हारे पुण्य के प्रताप से, तुम्हारी पवित्र बरगणाओं से मेरी तुम्हारी शकल देख करके मेरी अकल बदलती है और मैं बोलना शुरू कर देता हूं। समझो, विचार करो। सही में जीवन जीने की कला, प्रत्येक माँ अगर संयमित हो जाती है तो उसकी बेटी भी संयमित होगी, अनुशासित होगी। अगर पिता संयमित है तो बेटा भी संयमित होगा। तुम्हें मगर निगरानी रखना पड़ेगी उसके ऊपर। उसे पता ना चले कि मेरी माँ मेरे ऊपर निगरानी रख रही है, ना बेटे को पता चले और ना बेटी को पता चले कि मेरी माँ मेरे ऊपर निगरानी रख रही है, तो झगड़ा हो जाएगा। मगर तुम्हें सारी खबर तुम्हारे पास आना चाहिए। मैंने एक दिन कहा था कि हर माँ को अपनी बेटी के साथ 1 घंटे सहेली बनकर के रहना चाहिए। 1 घंटे सहेली बनकर के रहना चाहिए। जैसे एक सहेली को कोई बात नहीं उससे छुपाती, सारी बात वो अपनी सहेली को बताती है। उसी प्रकार माँ अगर 1 घंटे अपनी बेटियों से सहेली का रूप धारण कर ले तो बेटी कभी दुराचारणी नहीं हो सकती, बेटी कभी असंयमी नहीं हो सकती। बेटी हमेशा अनुशासित और सदाचार से जीवन जिएगी। वो बात अलग है कि उसकी माँ ही दुराचारणी हो। आई एम सॉरी प्लीज। अगर माँ ही दुराचारणी हो तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। पिता ही अगर शराबी, जुआड़ी, कबाबी और मांसाहारी हो तो मैं कह नहीं सकता। मगर मुझे विश्वास है कि 95% हमारी माताएं आज भी संयमी जीवन जी रही, अनुशासित जीवन जी रही हैं और पवित्र जीवन जी रही हैं। और हर माँ चाहती है कि मेरी बेटी भी मेरे जैसे बनकर के जीवन जिए। तो पहले बेटियों को सुधारने के पहले, बेटियों को संयमित करने के पहले माता को संयमित होना पड़ेगा, माँ को संयमित होना पड़ेगा, पिता को संयमित होना पड़ेगा। और तुम संयमित हो जाते हो तो तुम्हारी संतान संयमित होगी। विवाह के पहले, संतान से पहले तुम्हें संयमित होना पड़ेगा। समझना है, समय आपका हुआ, हमें सोचना है आज की बात, कल की क्या बात, कल की क्या बात है। फिर भी जो बात होगी वो अपन करेंगे, वो बात हम तुमसे करेंगे। आज यहीं छोड़ता हूं। संयमित जीवन की बात को याद रखना और अपने आप को जो कुछ अभी गलतियां की हो, कर चुके हो, उसे तिलांजलि दे देना, उसे कुचल देना पैरों से। अपने आप से कहना कि हमने अभी जो पाप किए, लो मैं उनको कुचलता हूँ। मैंने जो मन से दुराचार किया मैं उसे कुचलता हूँ, जो वाचनिक दुराचार किया मैं उसे कुचलता हूँ। और मैंने अगर कायिक भी दुराचार कर लिया है तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। आज के बाद ना मैं मन से दुराचार करूंगा, ना वचन से करूंगा, ना काय से करूंगा। और तुम अपने आप का शुद्धि का सर्टिफिकेट तुम स्वयं के द्वारा स्वयं ले लेना। अब तुम्हें चुनौती है, तुम्हें तुम्हारी कसम कि तुम अपने आप को असंयमित मत करना, अपने आप को अनुशासित बनाए रखना। आने वाली संतान अनुशासित होगी, संयमित होगी और जैन दर्शन की ध्वजा को फहराने वाली होगी। इसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया, नौ बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनको स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं पुस्तक चाहिए हो वो प्राप्त कर लें।